मैं फरहान रशीद, सोशल मीडिया खान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज मैं जो है कांग्रेस के एक एमएलए साहब हैं, शांतिनगर के एमएलए साहब हैं, एन ए हैरिस। उनसे मैं कुछ सवालात करना चाहता हूं। ये वीडियो उसके रिलेटेड है। दोस्तों, हम 70 साल से जो है कांग्रेस को अपना मुस्लिम वोट बैंक का ब्रांड बना रखे हैं। ये हम बहुत खूब जानते हैं कि हम लोग जो है बहुत ही ईमानदारी से 70 सालों से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। हाँ, कुछ जो है मुसलमानों में कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कांग्रेस को छोड़ करके दूसरे लोगों को भी वोट दिए हैं, लेकिन ज्यादातर जो है 80-90% मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं वो कांग्रेस को ही जो है लगातार वोट देते आ रहे हैं। हम 70-75 साल में जो है तकरीबन प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप बीजेपी की भी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के भी प्राइम मिनिस्टर एक दो बार देख लिया है। तो मैं एन ए हैरिस साहब, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि ज्यादातर इनका जो है ब्लैक लिस्ट में नाम तो है नहीं है, तो इनके बारे में मैं ज्यादा उल्टा सीधा तो नहीं बोलूंगा, कुछ इल्जाम तो नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे एन ए हैरिस साहब से जो है, जो कांग्रेस के एमएलए साहब हैं शांतिनगर के, उनका एक अभी एक वीडियो रिलीज हुआ है। कौन सी वो, आज की आवाज में, यूट्यूब चैनल जो बेंगलुरु से लंबू चलाता है, उनके चैनल में ये हैरिस साहब आए थे और वहां पे जो है जेडीएस की मुखालिफत में जो है कुछ बात कर रहे थे। तो मैं इनसे सीधा सीधा सवाल करता हूं कि 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया क्या है? किया क्या है? वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल होता इन 70 सालों में तो क्या मुसलमान आज गरीब होता? क्या कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब है? वो साचा कमेटी की रिपोर्ट है, उसका क्या? उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं की कांग्रेस ने? अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट है, वक्फ का स्कैम के बारे में इतना बड़ा घोटाले का इल्जाम लगा है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इल्जाम लगा है। अभी तक कांग्रेस इसमें बेकसूर नहीं हुए, कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए इसमें या मिनिस्टर्स इसमें बेकसूर साबित भी नहीं हुए। हाँ, मैं मानता हूं मुजरिम भी साबित नहीं हुए, लेकिन इल्जाम तो लगा है। क्यों? खैर, छोड़ दीजिए। आईएमए की बात लेते हैं। हाँ, घुमा फिरा के ये यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया खान आईएमए का तो टॉपिक लिए बगैर खाना हजम नहीं होता है, लेगा जरूर। आप बताइए, आईएमए के स्कैम में कौन से पॉलिटिशियनों का नाम है? हीरा गोल्ड के स्कैम्स, एम्बिडेंट के स्कैम्स, इंजाज के स्कैम में किसका नाम है? अलीज्ड बोल रहा हूं मैं, किसी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा रहा। अलीज्ड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है? ये आप जानते हैं हैरिस साहब? तो कांग्रेस ने हम मुसलमानों को दिया क्या है? हाँ, ये जरूर दिया है, हमेशा फलाने को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, फलाने को वोट दोगे तो बीजेपी। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस की ये बात जो है ये गलत है। आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं आप हैरिस साहब। आपने भी यही बोला है कि जेडीएस ने, मैं जेडीएस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप कहते हैं कि जेडीएस के दो कैंडिडेट हैं वो मुसलमान हैं, वहां जीत जाएगी क्या? आप खुद होते भाई डिसाइड करने वाले, जीतेगी या नहीं जीतेगी। जब वोट निकलेंगे तब मालूम होगा ना कि जीतती है या नहीं जीतती है। और आप ऐसे नहीं सियासत खेल खेल सकते। इसको ब्लैकमेल कहते हैं, इस चीज को ब्लैकमेलिंग कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लैकमेल पॉलिटिक्स। आप जो है जीत नहीं सकते, आप कैंडिडेट मुसलमान मत डालो। आप होते कौन है? आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? हाँ,
कोई भी पॉलिटिकल, जेडीएस की जगह कोई दूसरा होता, बीएसपी होता या कुछ भी होता, आपको इससे लेना देना क्या है? काम की बात क्यों नहीं करते? काम की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ जो है वो बीजेपी का एक टूल रख लिया है और फलाने को वोट दोगे तो जो है बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए कांग्रेस को ही दो वोट। ऐसे ही बोल बोल के जो है कांग्रेस आज तक जीतती आ रही है। इसको बोलते ब्लैकमेल पॉलिटिक्स। अरे मैदान में कोई भी उतरे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपनी काबिलियत में जीत के दिखाओ ना कांग्रेस को, अगर इतना दम है तो। हमेशा यही बोल के जीतती है ना कांग्रेस, डर का बिजनेस, डर का वोट लेती है मुसलमानों को। अब माइनॉरिटी की बात खत्म। माइनॉरिटी की जो बात है वो बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से जो माइनॉरिटी की बात करते हैं। अब बात आती है मुसलमान वोट बैंक की। मुसलमान का जो हक है वो मांग रहा है। हमें ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें अच्छी सियासत चाहिए, हमें पढ़ा लिखा सियासतदान चाहिए, बराबर। हमें कोई और आईएमए जैसे स्कैम नहीं चाहिए, हमें कोई वक्त का घोटाला नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कांग्रेस ने किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस का लिंक का एलिगेशंस हैं, चाहे वक्त का स्कैम हो, चाहे आईएमए का हो, चाहे कोई अन्य स्कैम्स का, इंजाज का भी ले लो, है एलिगेशंस। तो 70 सालों में हमने कांग्रेस को देख ही लिया है, हमने दूसरे पार्टी को 70 सालों में देखा नहीं है ना। तो दूसरे लोगों को मौका दे के देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और मुसलमानों ने कुछ लिख के नहीं दे दिया जायदाद में कि कांग्रेस को हम मरते दम तक हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी को भी देंगे भाई। बीजेपी अगर अच्छा काम कर रही है, मुसलमानों के लिए अगर अच्छा काम करती है, अगर हमें भरोसा आ जाता है तो जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी को भी वोट देंगे। ये बात गलत है कि इसको मत वोट डालो, उसको। अरे जिसको काबिलियत है उसको वोट डालेंगे ना। जरूरत पड़ेगी, अगर बीजेपी अगर मुसलमानों के काम आ सकती है तो जरूर देंगे वोट, क्यों नहीं देंगे मुसलमान। लेकिन बात यह है कि काम की बात कोई नहीं करता है। हर वक्त देखो, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बोलते हैं कांग्रेस वाले। अभी वो एक भीम आर्मी की एक पॉलिटिकल पार्टी निकली है, एएसपी, आजाद संयुक्त ऐसा कुछ पार्टी है एएसपी, वो भी बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। ये आईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की, वो भी बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं वो कौन सी बीएसपी, वो भी बीजेपी की। टीआरएस तेलंगाना की, वो भी बीजेपी की बी टीम। अरे भाई, हर पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होता है वो सारी बीजेपी की बी टीम क्यों हो जाती है भाई? ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देते आप? हमेशा ऐसा क्यों है? मैं कहता हूं कांग्रेस जो है वो बीजेपी की सी टीम है, सी फॉर कांग्रेस। बिल्कुल उसी तरह का सा ये भी सच है कि सी इज फॉर बीजेपी की सी टीम कांग्रेस है, हकीकत है। अरे भाई, काम की बात करो ना। हाँ, मैं इंडिविजुअली अगर एन हैरिस साहब की बात करते हैं, अभी तक मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा कि उनकी इमेज मेरे नजर में तो अभी तक तो खराब नहीं निकली है। लेकिन कांग्रेस की इमेज मेरे नजर में तो खराब है। एज ए मुस्लिम वोटर, एज ए मुस्लिम वोटर, ये बात गलत है कि आप डरा के ब्लैकमेलिंग करके आप कांग्रेस को वोट दिला रहे। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ब्लैकमेल मत करिए हम मुसलमानों को, मुसलमानों के साथ जुल्म मत करिए कि मतलब हम कांग्रेस को वोट डालें इसलिए कि बीजेपी जीत जाएगी। ये गलत है, ये इसको ब्लैकमेलिंग बोलते हैं। हमें ब्लैकमेलिंग मत करो, हमें पता है किसको देना है वोट। अभी नई जनरेशन आ चुकी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। हम बेवकूफ नहीं है। वी आर नॉट बेवकूफ एनीमोर। मुस्लिम्स आर नॉट बेवकूफ। Muslims are now being educated. Muslims are now getting graduated. Muslims are now understanding what is politics.
So don't teach us what is politics. Congress, if they want to win their vote bank, they have to win the voters by doing the right job, not playing the blackmail politics. You understand? You better understand. Let me make it very clear. 70 सालों से हमने देख लिया है कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। हाँ, बीजेपी गलत है, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूं, जुल्म हो रहा है, यूपी में भी जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, उसके लिए है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस सही है। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? सिर्फ डर बिठाया है मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है वोट के लिए, इसके अलावा किया क्या है? कौन सा अच्छा काम किया है मुसलमानों के लिए, गिन के बताओ, कौन सा अच्छा काम किया है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, जो बीजेपी ने उसको बैन किया है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मतलब क्या है? ट्रिपल तलाक बैन नहीं किया है बीजेपी ने, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन किया है। व्हाट इज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक? यू टेल मी मिस्टर एन हैरिस, बोलिए क्या है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ये है कि जो बैठे बैठे उठे बैठे व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया या बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, ऑन द स्पॉट बोल दिया, 3 महीने की मोहलत नहीं दी, मशवरा नहीं किया और तलाक दे दिया। अगर सही तरीके से इस्लामिक शरीय के हिसाब से भी जाएंगे तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वैसे भी इस्लाम में जायज नहीं है। वैसे भी इस्लाम में जो है वो जो है आप ऑन द स्पॉट नहीं ट्रिपल तलाक दे सकते, ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते। हिंदुस्तान में आज भी वो वैलिड है। 90 डेज का जो पीरियड में आप अगर जो है 90 डेज के अंदर अगर आप जो है एक एक करके जो है 3 नोटिस देते हैं, हर महीना एक एक नोटिस देते हैं और उसको जो है आप इस्तेमाल करके उस तरीके से अगर आप तलाक देते हैं, वो आज भी हिंदुस्तान में वैलिड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वुमेन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई नहीं, बीजेपी लेकर आई। मुसलमानों की महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक्ट जो है आया है हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस नहीं लेकर आई, बीजेपी लेकर आई। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन कौन लेकर आया? हमारे जेडीएस के मंडी नमका देवेगौड़ा जी लेकर आए। कांग्रेस ने क्या किया, गिन के बताओ थोड़ा बहुत, कांग्रेस ने क्या किया? देवेगौड़ा जी 4% रिजर्वेशन लेकर आए मुसलमान के लिए। फिर कांग्रेस ने क्या किया? वैसे देवेगौड़ा जी 8-9 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, बस एक ही बार चीफ मिनिस्टर बने थे, बस। सोचो अगर उनको हम लोग वापस पावर में लाते हैं, उनकी पार्टी को 5 साल फुल पावर में देते हैं, फुल मेजॉरिटी देते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। हो सकता है कर दें, क्या पता, लेकिन हम नहीं डालेंगे वोट, डर के बैठ जाएंगे कि इसके बीजेपी आ जाएगी, ये डर के बैठेंगे तो हम कभी बदलाव नहीं ला सकते। हम जो है कांग्रेस के गुलाम बन के रहेंगे, बस। हम कांग्रेस के गुलाम नहीं बनना चाहते मिस्टर हैरिस साहब, माफ करिएगा। आई एम अगेंस्ट दिस ब्लैकमेल पॉलिटिक्स। तो इतना बात खत्म करते हुए मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूं, ये कांग्रेस की जो चाल है ब्लैकमेल पॉलिटिक्स, देखिए कांग्रेस को वोट देने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस में अच्छे लीडर भी हैं, बुरे लीडर भी हैं, अच्छे लोग भी हैं कांग्रेस में। कौन अच्छा लीडर है कांग्रेस का, उसको वोट डालो। जो पैसे दे करके वोट मांगता है कांग्रेस का लीडर, उसको वोट मत डालो। जो काम की बात करता है उसको वोट डालो। जो बेकार की बात करता है, ब्लैकमेल की बात करता है, बीजेपी जीत जाएगी मुझे वोट दो, उसको डालोगे तो बीजेपी जीत जाएगी मुझे वोट दो, ये जो बात करता है, ऐसे सियासतदान को बिल्कुल वोट मत डालो, इसको हरा के ही छोड़ो। मेरी ये अपील है। कांग्रेस को डालना है, जेडीएस को डालना है या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता है, आपका मोहल्ला है।
मैं हर मोहल्ले में झांक के नहीं देख सकता कि आपका कौन सही लीडर है, कौन अच्छा लीडर है। पार्टी को देख के वोट मत डालो, कैंडिडेट को देख के वोट डालो। कैंडिडेट अगर अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, पढ़ा लिखा है, जैसे अभी मोहतरमा है एक नाजिया बोल के, पढ़े लिखे हैं, सोच के देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको वोट दो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सोचिए, पढ़े लिखे मोहतरमा है, बहन है, जिताना है नहीं जिताना है, आप देखिए कुछ हो सकता है क्या, कुछ बदलाव हो सकता है क्या, सोच कर देखिए। नाजिया अंगड़ी जी जो बहन है हमारी, उनको वोट डालना है नहीं डालना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि पढ़ी लिखी बहन को देने में हमारा फायदा है या नहीं है, इसको देखिए ना। ये मत सोचिए कि वो जीतेंगी या हारेंगी, उनको जिताने के लिए वोट डालो। वो हार जाएंगे ये सोच के किसी और को वोट डालना हमारी बेवकूफी है। अगर उनको जिताना है तो उनको जिताने के लिए वोट डालो, बात खत्म, क्लियर है। मैं इस बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज वायरल करें। आपने इस यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करके हमें बताइएगा कि क्या मैं जो मैसेज दे रहा हूं वो सही है या गलत। अल्लाह हाफिज, आपका फरहान रशीद, सोशल मीडिया खान।